बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कविता के बहाने कविता के प्रथम पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या की थी। हम दूसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। प्रसंग आपने वही कहना है कि यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी है। इसमें कवि ने इस पद्यांश में कविता की और फूल के बहाने तुलना की है। कवि कह रहा है जो कविता है वो भी एक खिलना है फूलों के बहाने। कहता है कि फूलों के खिलने के बहाने कविता भी एक खिलना है। खिलना का मतलब महकती है। कहता है जिस प्रकार फूल महकते हैं, सुगंध देते हैं, इसी तरह कविता भी सुगंध देती है, महकती है। कवि कह रहा है फूलों के खिलने के बहाने कविता भी एक खिलना है, अर्थात कविता भी महकती है। कविता का खिलना यानी कविता का महकना भला फूल क्या जाने। कहता है कि फूल नहीं जानता। कहता है कविता के महकने की शक्ति को फूल नहीं जानता, क्योंकि कविता तो बाहर से अंदर, एक घर से दूसरे घर बिना मुरझाए, कहता बिना मुरझाए महकने, कहता कि बिना मुरझाए जो है ना वो महकती है। और इस महकने का मतलब, इस खिलने के माने का मतलब अर्थ को फूल क्या जाने। कहता कि फूल नहीं जानता। दोबारा देखिए, कविता जो है, कवि कह रहा है कि फूलों के खिलने के बहाने कविता भी एक खिलना है, अर्थात कविता भी महकती है। पर कविता के महकने की शक्ति को फूल नहीं जानता, क्योंकि कविता तो बाहर से अंदर और एक घर से दूसरे घर तक बिना मुरझाए महकती रहती है। पर इस महकने के अर्थ को फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकता। फिर आपने इसके अंदर विशेष वही कहना है कि इसमें कवि ने जो है कविता का खिलना और फूलों के खिलने के साथ तुलना की है। वही आगे साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं और अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और प्रसन्न अलंकार का इसके अंदर जो है प्रयोग किया गया है।